अभी तक की स्टोरी में हम लोगों ने देखा है कि कैप्टन अमेरिका को पता चला है कि जो रेड स्कल है वो इसी का लड़का है, लेकिन हालांकि इसके आगे की स्टोरी में हमें कंटिन्यू में पता चलेगा कि रेड स्कल जो है उसका लड़का नहीं है। तो स्टोरी इस वक्त जो कॉमिक की शुरुआत हो रही है वो हो रही है गेल के साथ, जो कि एक हमारा जो रेड स्कल है उसकी माँ है इस वक्त, ये समझ लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैप्टन अमेरिका, जो कि हालांकि कैप्टन अमेरिका नहीं है, पुराना कैप्टन अमेरिका है, जो कि हमारा बकी बांस होता है। पहले मतलब कैप्टन अमेरिका बकी को बनाया गया होता है, फिर हमारे स्टीव रॉजर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें होती हैं इन दोनों के बीच, गेल के बीच। और गेल जो है एक मिनिस्टर की लड़की है और कैप्टन अमेरिका की एक्स है और हमारे बकी बांस की वाइफ है, वैसे बता दूं। तो यहाँ पे स्टोरी लाइन में कुछ इस तरीके से होता है, जो सीन आप देख रहे हैं उस तरीके से बातचीत होती है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और उसके हिसाब से हमारा काम होता है और फिर वो लोग बाद मिलने जाते हैं डॉक्टर से, भाई सॉरी भाई इसे एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। तो इसके बाद ये लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, जहाँ पे इसके बाप जो मिनिस्टर होता है उसे पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। हाँ, तो उसके बाद बोलते गिराने की तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, तो उसे होने दिया जाता है और ये लोग कंफर्म कर लेते हैं बाकी बांस के साथ इसका शादी कर देने का, जो कि आगे जाके हमें पता चलेगा। इसके बाद हमारी स्टोरी लाइन जो कंटिन्यू होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे एवेंजर्स जो है, मतलब सारे एवेंजर्स नहीं, मतलब टोनी और हमारे ये लोग हॉकाई ने कैप्टन अमेरिका वहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। टोनी वहाँ पहुँच गया था, सारी सिचुएशन हैंडल कर ली, मतलब ये सब बताया जा रहा है। वहाँ से सब लोग अब रिटर्न हो रहे हैं और रिटर्न होते होते टोनी स्टार्क सबसे आगे निकल लेता है, क्योंकि भाई अब उसको काम है, बिजनेस आदमी भाग जाता है। और कैप्टन अमेरिका और हॉकाई बात करते हैं रेड स्कल से रिलेटेड, जिसमें बात करते और हॉकाई बताता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ है, लेकिन रेड स्कल तुम्हारा लड़का कैसे हो सकता है। लेकिन उसने बोला हाँ ऐसा तो है, लेकिन इसके बारे में सच्चाई मुझे खुद को नहीं पता है, इसके लिए जानने के लिए मुझे खुद को जानना पड़ेगा। और इसके बाद कैप्टन अमेरिका वहाँ मारधाड़ चालू कर देता है, सॉरी कहता है हमारे हॉकाई को और कहता है सॉरी, और उसको लात मार के वहाँ के सारे शील्ड एजेंट को मार के बारी तोड़ के खिड़की तोड़ के खिड़की में से कूद जाता है और पानी में गिर जाता है और वहाँ से जाता है बेस पे, जो क्या कि हमें दिखाया जाएगा। और हॉकाई कहता है डैमेट भाई क्या कर लिया तुमने। और इसके बाद अगले सीन में हमें देखा जाता है शील्ड का बेस, जो कि है हमारे अमेरिका में बना हुआ, और वहाँ पे हमें फैंटास्टिक फोर्स भी दिखे जाते हैं। अब ये पता नहीं, अब कंफर्म है नहीं इस कॉमिक में देखने को मिलेगा कि नहीं, लेकिन हाँ फाइटिंग में ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे दिख रहे तो पूछ सकते हैं। तो वहाँ पे हमें देखने जाती है हमारी मतलब कि पिगी गार्डन की लड़की शेरन, जो कि पगी गार्डन की लड़की है, मतलब कैप्टन अमेरिका की शायद नहीं, तो सॉरी मैं टाइमलाइन में घुस गया, लेकिन ये हमें हमें अवेंजर्स में भी रियल लाइफ में भी देखने को मिली है। तो भैया बता देता हूँ, वैसे फैल्कन द विंटर सोल्जर में भी है। तो ये ज़्यादा ज़्यादा हॉकाई के साथ बात करती हुई जाती है कि भाई क्या हुआ वहाँ पे तो सिचुएशन में। तो उसने बोला है कि हमारे को निक फ्यूरी ने बुलाया, तो वहाँ जाके कन्फर्मेशन बात करते। तो वो लोग निक फ्यूरी पास पहुँचते हैं और सारी न्यूज़ की डिटेल अच्छे से देते और क्या हो क्या एक्सप्लेनेशन। और अब बोलते कि अब कैप्टन अमेरिका क्या करेगा, तो लेकिन इसके पहले हम रेड स्कल की डिटेल निकालते हैं। तो उसके लिए वो लोग बुलाने जाते हैं उसके असली पेरेंट्स को, मतलब कि रेड स्कल के जो पेरेंट्स असल में मतलब बिकी अरे क्या बोले जा रहा हूँ मैं, हमारी क्या बोलते गेल और हमारा बकी, इन दोनों को उसके घर से उठा लिया जाता है। उनको मतलब बूढ़े हो चुके हैं, उन दोनों को बुलाया जाता है और उन दोनों के बाद निक फ्यूरी उन सबसे सारी डिटेल जानते हैं कि मतलब क्या हुआ था क्या है। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ ऐसा सब हुआ था। और वहाँ पे उनका जो लड़का था सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट था, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बाइक रेस के साथ वो दौड़ लगाता था और साथ ही साथ उसकी स्ट्रेंथ बहुत पावरफुल थी, उसकी बॉडी एकदम सॉलिड थी और एकदम बोले तो भाड़ू था आदमी, यार क्या बोलूँ। और वो बंदा मतलब कि उसका माइंड सेट किलर में था, मतलब थोड़ा माइंड ख़राब था, तो उसकी वजह से वो सारे लोगों को मारते हुए गया, यानी मिलिट्री वालों को भी मार के वहाँ से रेड स्कल बन गया, मतलब किलर वाला बन गया, पूरे मुंह को भी रेड कर लिया था। उसकी वजह से डिटेल देने के बाद रेड स्कल कहते हैं कि सॉरी हम कैप्टन हॉकायर है, निक फ्यूरी कहते हैं अब जो है अब कैप्टन अमेरिका के ऊपर, अब कैप्टन अमेरिका उनको सारी डिटेल के बारे में पता होगा। तो कैप्टन अमेरिका पहुँच गए होते बेस पे और वहाँ पे सारे की सारी डिटेल निकाल रहे होते हैं। और ये बेस कौन सा ही हमें देखने को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन आगे कंफर्म पता चल जाएगा। और वो कैप्टन अमेरिका जो है सारी डिटेल निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको अभी तक कुछ कंफर्म भी पता नहीं है। और यहाँ से सारी चीज़ें वो ढूंढते हुए वहाँ पे उधर के एजेंट्स आ जाते हैं, अब पता नहीं है कौन से एजेंट है या फिर मिलिट्री वाले। तो वहाँ कैप्टन अमेरिका को मारने लगते हैं, लेकिन हम वहीं एक तरफ देख सकते हैं रेड स्कल के फेस को, मतलब कि ये ज़रूर मिलिट्री बेस होगा। और वहाँ पे ये सारी सिचुएशन पूरी होके कैप्टन अमेरिका मारते और ये सारी डिटेल हमें टोनी स्टार्क को दी जाती है कि भाई ऐसा सब हो रहा है नहीं, ये सब सिचुएशन है, तो तुम क्या करना चाहोगे। तो ठीक है बोलता कैप्टन आयरन मैन बोलता ठीक है तैयार होता हूँ। और इसके बाद स्टोरी लाइन कंटिन्यू होती है। तो इसके बाद की स्टोरी लाइन हम लोग इसके बाद की वीडियो में डिस्कस करेंगे। कैसा लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। स्पीड रन था, मतलब कि मैंने
स्पीड में एक्सप्लेनेशन में देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो सॉरी भैया अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा स्पीड स्लो कर लेना। ये भी कमेंट सेक्शन में या फिर सोशल मीडिया हैंडलिंग पे मुझे बता सकते हो स्पीड स्लो करने के लिए। कैसा लगे वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इससे कोई और डिटेल हो या कोई और कॉमिक एक्सप्लेनेशन देना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। और इससे रिलेटेड कॉमिक बुक बहुत ढंग से मैंने पूरी पढ़ रखी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।